अरे रूपा, ये रीढ़ की हड्डी के दर्द ना देखिए एक दिन हमारी जान लेके रही। जरा सा मालिश कर देना प्लीज। अच्छा ठीक बा बाबा, 2 मिनट ठहरी। रूपा जैसे ही कमलेश के कंधा के छुअलस, कमलेश तंदुरुस्ती से जैसे उछल पड़ल। अरे वाह रूपा, तू तो एकदम जादूगरनी बाड़ू। तोहार मुलायम हाथ से छुअत ही जैसे तन में को नई जान आ गई होखे। हमार दर्द पता ना कहाँ गायब हो गई। अब जायदा जा जाके अपन काम करा। अब हमके थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा बा। चलिए मक्खन मत लगाई, हम जाता नहीं घर के काम करे खातिर, बहुते काम पड़ल बा। रूपा किचन में जाके काम में व्यस्त हो गई। तब्बे कमलेश बिस्तर से उठल और अपन जेब टटोले लागल जो ओकरा खाली मिलल। वो एक बार फिर रूपा की आवाज लगौलस। अरे माफ करिहा, तोरा एगो और तकलीफ दे रहल बानी। वो दरअसल हमार दवाई ना जाने कहाँ रखल बा, वो जरा ले आवा। आप भी ना हद करेनी, आपन दाया पॉकेट में हाथ लगाई। कमलेश जैसे ही आपन दाएं जेब दोबारा से टटोलेला, ओके उम्मे ओकर दवाई मिल जाला। एके देख के वो थोड़ा हैरान होखेला, काहे कि कुछ सेकंड पहले जब वो अपन जेब चेक कैले रहल तब तो ओकरा खाली मिलल रहल, फिर अचानक से दवाई। खैर, एके वो फिलहाल के खातिर नजरअंदाज क के दफ्तर जाए खातिर तैयार हो जाला। अच्छा सुना, अब हम निकला तानी। सुनी, सवारी लेते समय जौन पहला सवारी मिले ओकरा छोड़ दीहा और ओकर अगला सवारी लीहा, और ऑफिस में जाके सबसे पहले अपन चेयर के चेक कर लीहा, तबे ओकरा पर बैठीहा, समझनी? कमलेश के रूपा के बाद कुछ खास पल्ले ना पड़ल। वो ओकरा पे हंसत हंसत कहेला, अच्छा मैडम ऐसा ना का, ठीक है अब हम निकला तानी। फिर कमलेश बाहर सड़क पे सवारी के इंतजार में होखेला। तब्बे ओकरा सामने से एगो टैक्सी आवत दिखाई देली, जेकर बम्पर पे एगो लाल झंडा टंगल रहे। ओ टैक्सी! लेकिन एक मिनट, हम एकरा ले ली या एकरा जाए दी? रूपा पहली सवारी ले से तो मना कैले रहल। खैर छोड़ा, वो भी इसने मजाक में बोले हुई। कमलेश इतना सब कुछ सोच के वो टैक्सी के रोके के मन बना लेवेला, लेकिन इससे पहले वो ओकरा हाथ दिखा के रोक पावत, वो टैक्सी ओकर ठीक सामने से गुजर जाली। ओफो, ई त चल गई, अब दूसरी के इंतजार करो। कुछ मिनट बाद ओकरा अगली टैक्सी आवत दिखाई देली। वो तुरंत ओकरा हाथ दिखावेला और फिर वो टैक्सी में बैठ जाला। कुछ दूर आगे अइला के बाद अचानक से ड्राइवर गाड़ी रोकत रोकत बोलेला, अरे साहब आगे तो बहुत भीड़ बा, लागता केहू के एक्सीडेंट भइल बा। कमलेश उतर के देखेला तो ओकर होश उड़ जाला। ई एक्सीडेंट उहे पहली टैक्सी के रहल जेके कमलेश ना ले रहल। ऊ टैक्सी पर टंगल ऊ लाल झंडा के साफ साफ पहचान पावत रहल। कमलेश खुद के बड़ा किस्मत वाला समझत रहल, जौना वजह से आज बाल बाल ओकर जान बच गई। खैर, एकरा बाद वो दूसरा रास्ता से ऑफिस के खातिर निकल जाला। शाम के वो थका हारा ऑफिस से घर लौटेला। का भइल जी, कैसन रहल आज के दिन? अरे रूपा, तू आज तोहार बात ता हमार जान बचा लेलस। हमार बात का मतलब? हाँ, उहे टैक्सी वाला बात जौन तू बोले रहलू कि पहला टैक्सी मत लिहा, खतरा है। उहे भाई, जैसे ही हम दूसरा टैक्सी से आगे पहुंचनी, हम देखनी वो पहला टैक्सी के एगो भयानक एक्सीडेंट भइल रहे। वाह जी, इत्तेफाक भी न जाने कैसन कैसन हो जाला। अच्छा सुना, हम ऑफिस के काम से 1 हफ्ता खातिर बाहर जा रहल बानी। हमार सामान पैक कर दिया। सीधा सीधा काहे ना कहेनी, ऊ कलमुही के संगे रंगरलिया मनावे जाता नहीं, लौटी हा फिर बता का कहलू तू? अब ना ना कुछ तो ना कहनी। अगला दिन
वो सुबह सुबह अपना काम के सिलसिले से निकल जाला और एजे रूपा एकदम अकेली पड़ जाली। यहाँ कमलेश सड़क पार करत रहल और हर बढ़त कदम के साथ ओकर खुशी दुगनी हो चल जात रहल। वाह, का किस्मत है हमार। झट से सोनाली के फोन करके इन्फॉर्म कर देता नी कि हम निकल गए बानी। एक हफ्ता वो हुस्न के मलिका के साथ खूब मजा करब हम। कमलेश ऑफिस स्टाफ सोनाली के साथे अपन ट्रैवल प्लान करत रहल, जहां ओकर मन में कई तरह के ख्याली पुलाव पकत रहल। एक हफ्ता बाद कमलेश खुशनुमा तरीका से अपन घर लौटेला। रूपा, रूपा, कहाँ बाड़ू तू? वो इतना कह के जैसे ही घर के अंदर दाखिल होखेला, घर के नजारा देख के ओकर पैरों के तले जमीन खिसक जाली। पूरा घर बिखरा पड़ल रहे, सारा सामान टूटल फूटल फर्श पर बिखरा पड़ल रहे। तब में अचानक घर के ट्यूबलाइट फ्लिक करे लग जाली। घर के इतना गंदा माहौल देख के कमलेश के रूपा के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आवेला। वो चीखत हुए अपना बेडरूम की तरफ जाला। रूपा, रूपा, ई का हालत कर देले बाड़ू तू घर के? हम एक हफ्ता खातिर घर से बाहर का गई नी, तू ता हमार घर के कबाड़ खाना बना देलू। इतना बोलत ही कमलेश जैसे ही अपना बेडरूम के दरवाजा हल्का सरकावेला, सामने वो खौफनाक नजारा के देख के ओकर रूह कांप उठेली। वो देखेला ओकर बेडरूम साक्षात कसाई खाना बनल बा। कमरा के छत पे झालर के बजाय लाश टंगल बा, जेके बदन से खून के एक कतरा भी बाकी न छोड़ले बा। उन्हें कमलेश तबे रूपा के देखेला, जौन की एगो चुड़ैल में बदल चुकल रहल और लगातार कच्चा मांस के टुकड़ा के चबाए जात रहली। बाप रे, हमार पत्नी तो चुड़ैल बाड़ी। जल्दी से हमरा के निकले के पड़ी यहाँ से। हम एकर असली चेहरा देख ले बानी ता शायद अब ये हमऊ के मार दी। इतना सोचत सोचत कमलेश तुरंत पीछे हट जाला, लेकिन तबे रूपा घुर्रात घुर्रात बोलेली, ता गइला तू ओ कलमोही के संगे रात गुजार के। अब मारे खातिर तैयार हो जा। तोरा के कैसे पता कि हम सोनाली के साथ रहनी? बड़ बुजुर्ग के कहावत ना सुनला का? चुड़ैल के तेसर आंख हमेशा तोहार पीछा करेली और हर पल के खबर रखेली। कमलेश घबरा के भागे की सोचत ही रहल कि तबे पूरा घर के लाइट्स एक साथ फ्यूज हो गई। जैसे कमलेश के आंख के सामने एकदम अंधेरा छा गई। अब वो चाहकर भी भाग ना सकत रहल, काहे कि ओकरा कुछ दिखाई ही ना देत रहल। तब बे अंधेरा के भीतर से पायल के खनके की आवाज कमलेश के तरफ बढ़त रहल और तब बे एक झटका में अंधेरे से निकलल वो चुड़ैल के हाथ कमलेश के वो गुप्त अंधेरा में खींच ले जाला, जैसे ओकर एगो तेज चीख निकलेली और फिर हमेशा के खातिर ओकर आवाज बंद हो जाली। भीमपुर गांव में पिछला 10 साल से लोग अंधेरा होखला के बाद अपना अपना घर से बाहर ना निकले लें। अंधेरा होखला के बाद भीमपुर गांव में चोटी वाली चुड़ैल घूमेली। आज हम कैसे भी बच जाए चोटी वाली चुड़ैल से। हे भगवान बचा लिया, प्लीज बचा लिया, भगवान बचा लिया। तब भी जोर जोर से हवा चले लगेली और राजू के डर और भी ज्यादा बढ़ जाला। ओकरा पसीना छूटे लागल। वो बार बार पीछे घूम घूम के देखे लगेला। ना ना ना, पीछे क्यों नहीं ना। पर राजू
जैसे ही आगे देखेला चोटी वाली चुड़ैल ओकर सामने खड़ी होखेली। ना बचावा, क्यों बचाला हमरा के, चोटी वाली चुड़ैल आ गइल बा। राजू दौड़ रहल बा और पीछे से चोटी आवेली, राजू के पैर में लिपट जावेली और फिर चुड़ैल अपना चोटी से राजू के खींच के कुएं तक ले जावेली। ना ना ना, हमरा के छोड़ दा, प्लीज हमरा के छोड़ दा। चुड़ैल राजू के गुहार ना सुनेली और ओकरा कुआं में फेंक देवेली। राजू के तैरल ना आवेला, वो पानी में हाथ पांव मारत मारत मर जावेला। केहू भी गांव वाला राजू की मदद ना कर पावेला। अगला सुबह राजू के लाश कुआं से बाहर निकल जाली। गांव वालन के राजू के मौत के अफसोस रहल, पर उनकर मन में चोटी वाली चुड़ैल के डर भी रहल। कुछ दिन बाद गांव में एगो नवविवाहित पति पत्नी अइले। दोनों की जोड़ी काफी अच्छी रहल। सब लोग उनकरा ही देखत रहले। मोहन, सब लोग हमने के ऐसे काहे देखत बाड़े? अरे तू चिंता काहे कर रहल बड़ू? गांव में हमनी नया बानी, यही लिए शायद लोग हमनी के देखत आनी। वैसे भी गांव वालन के तो आदत हो खेली। हमके बहुत अजीब लगा था। पहले चल के फ्रेश होके नी, फिर गांव वालन से मिलल जाई, ओकरा बाद तोहरा अजीब ना लागी। मोहन वो औरत के घर जाला जहां वो किराए पे मकान के बात कैले रहल। का आपके एक गांव में ट्रांसफर भइल बा? हाँ जी, माँ जी लगातार अनीता के चोटी के घूरे जात रहली। ई देख अनीता और भी चिंतित हो गई। माँ जी, आप हमार चोटी के ए तरह से काहे घूर रहल बानी? आप ही ना, सब गांव वाला हमनी दोनों के ऐसे देखा तारे जैसे कौनो भूत देख लेले हो की है। बिल्कुल सही बोलू तू। एक गांव में चोटी वाली चुड़ैल के साया घूमेला। ऐसे ही गांव में केहू के चोटी नहीं खे। अगर आप दोनों के अपन जान प्यारा बा तो चोटी काट दा, ना तो एक गांव के छोड़ के चल जा, ना तो वो चोटी वाली चुड़ैल तोनी दोनों के मार के भूत बना दी है। समझ में ना आवेला का बकवास बा। भूत प्रेत, हम इस सब बात पे ना विश्वास करेनी। हम चोटी ना काटब। ए चोटी के बढ़ावे में कितना साल लग गईल, बस हमरा के ही पता बा। हम चोटी ना काटब। माँ जी, आप हमनी के आपन कमरा दिखा दी। माँ जी कुछ ना बोलनी, बस उंगली से बगल वाला घर की तरफ इशारा कर देनी। अनीता और मोहन वो घर के भीतर चल गए। वो दोनों के भी बूढ़ी औरत के बात पे यकीन ना आवत रहल। मोहन, तहरा का इहे गांव मिलल रहे? यहाँ लोग चोटी वाली चुड़ैल से डरे ले। सचो सचो ऐसन कुछ होई त का होई? का तू भी ये बेवकूफ गांव वालन के बात में आ गइलू? मोहन, फिर भी का सच में चोटी वाली चुड़ैल हो सकेली गांव में? हम तो ये सब कुछ पहली बार सुन रहल बानी। और वैसे भी अगर ये सब सच में होखेला तो हमने के कुछ फर्क ना पड़े के चाहिए। हम बस कुछ ही दिन के तो मेहमान बानी गांव में। दोनों एक दूसरा से बात करत करत सुत गईले। अनीता, अनीता, अनीता। आधी रात के अनीता घबरात घबरात उठ गई। ऐसा लागल जैसे केहू हमार नाम लेके हमरा बुलात रहे। अनीता मोहन की तरफ देखेली, फिर दूसर तरफ देखेली।
ओकर बगल में चोटी वाली चुड़ैल बैठल होखेली। मोहन, मोहन जल्दी उठा। मोहन, मोहन जल्दी उठा। मोहन, मोहन देखा, वहाँ के बात देखा। उठा मोहन। के हा? तहार मौत। अनीता और मोहन दरवाजा से बाहर भागेले, पर चुड़ैल मोहन की चोटी से पकड़ लेवेली और ओकरा वापस बेड पे खींच लेवेली। बचावा हमरा! चोटी वाली चुड़ैल मोहन के अपना चोटी से गला घोट के मार देवेली। अनीता भागत भागत थक जाली। वही जे पास बरगद के पेड़ के लता के सहारा लेके वो लंबी लंबी सांस लेवत रहली। धीरे धीरे वो लत चुड़ैल के चोटी में बदल जाली। अनीता डर जाली और जैसे ही वो ऊपर की ओर देखेली तब चुड़ैल अपना चोटी से अनीता के ऊपर की ओर खींच लेवेली। हमरा के छोड़ दा, हमरा मत मारा, हमरा जाए दा। हम तार का बिगड़ले पानी, हमरा छोड़ दा, हमरा के छोड़ दा। एक गांव में बस हमारी चोटी होई। तू अगर चाहेलू हम तारा के छोड़ दी तो ठीक बा, जा। चुड़ैल अनीता के पेड़ के ऊपर से नीचे छोड़ देवेली। अगला सुबह खून में लथपथ अनीता के लाश सारा गांव वालन देखेले। ये देख के गांव वाले तांत्रिक बुलावे के फैसला करेले। शाम तक तांत्रिक गांव में आ जाला और उहे बरगद के पेड़ के नीचे आपन हवन चालू कर देवेला। वो पेड़ के पास चुड़ैल के बाल भी मिलेले उ तांत्रिक के। ए चुड़ैल, तू हमरा सामने आवा। हम जाना तानी तू यही कहीं बाड़ू। जल्दी से सामने आजा चुड़ैल। ए तांत्रिक, तारा का चाहिए? तो के भी एजा मार के लटका दे अब। हम जौन जौन सवाल पूछा तानी ओकर सही जवाब दिया, वरना अच्छा ना होई। तू हमार शक्ति से अनजान बाड़ू। तू सोच भी ना सकेलू हम तोहार ऊ हाल कर सकेनी। तू ई लोगन के काहे मारा ताड़ू? हम हूँ यही गांव में रहत रहनी। हमार नाम गंगा रहे। ओ ठाकुर, 12 साल पहले। अरे गंगा, तू हमरा से शादी करला। हमरा के तोहार बाल बहुत पसंद बा। शादी हम तोहरा से ना करब। तोहरा जैसा नीच इंसान हम कहीं ना देखले बानी। अच्छा ता अब हमार नीचपन भी देखला। ओ ठाकुर, हमार चोटी पकड़लस और हमके गांव से बाहर घसीटत ले गईल। हमार पूरा शरीर छिल गईल। हम रोवत चिल्लावत रह गईनी। केहू ना आइल हमरा के बचावे। ओ हमरा के घसीटत रहल जब तक हम मर न गईनी। यही से हम इस सारा गांव वालन से बदला ले रहल बानी। ता एकर मतलब तू गांव वालन के मारत रहबू? हाँ, हो सके त तहरा के भी मार दे। तांत्रिक मंत्र के जाप शुरू कर देहलस। चुड़ैल तड़पत रहली और अंत में चुड़ैल तांत्रिक के बोतल में बंद हो गई। तांत्रिक बोतल के उठौलस और जंगल के ओर चल पड़ल। ऊ बोतल के अंदर से चुड़ैल चीखत रहली, पर ऊ बाहर ना निकल पावत रहली। चोटी वाली चुड़ैल बोतल में ही कैद हो गई रही।